हाय फ्रेंड्स, मैं अमित भारद्वाज एग्जैक्ट हाउसिंग से। कुछ टाइम पहले मैंने एक गाना सुना था कि नैरो पार बंगला दिला दे हानियाँ। उसका मतलब पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, पर आज मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे इसका थोड़ा सा मतलब समझ में आ रहा है कि उसने नैरो पार ही क्यों बोला, क्योंकि नैरो पार ज़मीन सस्ती है इसलिए। तो आज हम अगर इस रोड को नहर लगा लें तो यहाँ पे हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ के जो प्राइसेस हैं और इस रोड के उस तरफ के जो प्राइसेस हैं उसमें कम ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ज़मीन आसमान का जब मैं आपको प्राइसेस बताऊँगा तो आप सच्चे में मानोगे कि हाँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आज हम आपके लिए जो लेके आए हैं वो है 3 BHK इंडिपेंडेंट विला। हम अभी खड़े हैं सेक्टर 123 मोहाली में। और अगर आप एरिया घूम के देखो तो अगर आप देखें तो ये है PR 7 एयरपोर्ट रोड, जो एयरपोर्ट से न्यू चंडीगढ़ को कनेक्ट करती है। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये है वो रोड जो दारा स्टूडियो से जाएगी कुराली। ये हम 200 फुट की रोड पे खड़े हैं। एयरपोर्ट रोड है हमारी, वो भी 200 फुट की है। तो आप ये देखो कि अभी हम जहाँ पे खड़े हैं वो एकदम प्राइम लोकेशन है। सामने हमारी कमर्शियल मार्केट है, इस तरफ रेजिडेंशियल है। तो ये एक हॉट स्पॉट बनने वाला है जैसे ही ये 200 फुट की रोड कंप्लीट हो जाएगी। आपको थोड़ा सा आइडिया और देता हूँ मैं कि यहाँ पे कनेक्टिविटी कैसी रहने वाली है। अगर आप एयरपोर्ट रोड की बात करें तो एयरपोर्ट रोड से डायरेक्ट न्यू चंडीगढ़ और बद्दी कनेक्ट होगी ये रोड। यहाँ पे आपको VR पंजाब और हमारे जो TDI के कमर्शियल्स हैं वो सब यहाँ पे मिलेंगे। इस रोड पे वैसे भी कमर्शियल आ रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट बिल्डर्स हैं वो लेके आ रहे हैं। सेम यहाँ से अगर इस तरफ से देखा जाए तो अगर इस तरफ से बात करें हम दारा स्टूडियो की तरफ से, दारा स्टूडियो ये रोड आ रही है 200 फुट की। ये आगे कनेक्ट करेगी 123, 124, 125 डिवाइडिंग, और उसके बाद ये जाएगी कुराली अमायरा ग्रीन्स के बाद। तो अब आप देखो कि इस लोकेलिटी की इन फ्यूचर में अप्रिसिएशन कितनी अच्छी होने वाली है। आप बिल्कुल 200 फुट की 2 रोड्स के कनेक्टिविटी के पास खड़े हो। अब हम आपको लेके चलते हैं अपने इंडिपेंडेंट विला की तरफ। आइए चलते हैं। हाय फ्रेंड्स, अब हम आ गए अपनी लोकेशन पे। और अगर थोड़ा सा लोकेशन का आइडिया दें तो मेरे पीछे आप जो ये वेरका का ट्रक देख रहे हो ये है हमारी 200 फुट की रोड। वही 200 फुट की रोड जो आ रही है दारा स्टूडियो से। तो आप जो हमारी लोकेशन है वो लिटरली सिर्फ 150 मीटर की दूरी पे ही है। ये हमारी एंट्री पॉइंट है, ये गेटेड सोसाइटी रहने वाली है तो ये एंट्री पॉइंट है उसका। यहाँ पे हमारी डेली नीड की शॉप्स हैं। ये पीछे मार्केट देखोगे आप तो ये भी डेली नीड की शॉप्स यहाँ पे हैं। तो आपको कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको हर चीज़ डेली नीड की मिल जाएगी ईज़िली। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी एंट्री से पहले मैं आपको जो रोड है वो दिखाऊं। यहाँ पे आपकी 2 कार की पार्किंग आराम से होगी। आप ही के घर के सामने 2 कार आराम से पार्क हो जाएंगी। जो हमारी विड्थ है ये अराउंड 40 फुट की विड्थ है रोड की। तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली है यहाँ पे पार्किंग की भी और एंट्री और एग्ज़िट के लिए भी। अभी हम चलते हैं अपने सैंपल विला में। ये हमारी एंट्री पॉइंट है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपको एक वॉशिंग एरिया मिल रहा है नॉर्मल। आप जो थोड़ा बहुत पानी का काम है बाहर का वो यहीं से कर सकते हो। और विंडो काफ़ी बड़ी है यहाँ की। साथ में आपको यहाँ पे एक एरिया मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे ये नहीं रखने जाते तो अपने स्कूटर, बाइक जो भी 2 व्हीलर हैं वो आप यहाँ पे आराम से खड़े कर सकते हो। अब चलते हैं हमारे सैंपल में।
सबसे पहले ये आपको डोर सेम ऐसा ही मिलने वाला है। यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि आपकी जो चौखाट है वो ख़राब ना हो, इसलिए यहाँ पे जो चौखाट दी गई है वो पत्थर की दी गई है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार मेरी चौखाट का क्या होगा, कहीं दीमक तो नहीं लग जाएगी, ख़राब तो नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पे पत्थर की दी गई है तो ख़राब होने के चांसेस ही नहीं है। डोर है, डोर वुडन है, डोर पत्थर का नहीं है, डोर वुडन है। ये ऐसे ही रहने वाला है। ये है हमारा ड्राइंग और डाइनिंग एरिया। ये जो फॉल सीलिंग है ये ऐसे ही रहने वाली है सिवाय वुडन पार्ट के। वैसे डिज़ाइन सेम रहेगा, सिर्फ वुडन पार्ट नहीं रहेगा, बाकी जो भी आप देख रहे हो वो ऐसा ही रहने वाला है। और ड्राइंग एरिया में मैंने आपको बाहर से भी दिखाया था और अंदर से दिखाएं तो बहुत बड़ी खिड़की है। इतनी बड़ी खिड़की है कि आपको दिन में तो ट्यूबलाइट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 5 सीटर सोफ़ा है और वो 5 सीटर सोफ़ा काफ़ी इजीली और नाइसली रखा हुआ है। यहाँ पे इतना ही स्पेस है कि 5 सीटर सोफ़ा लगाया जाए। 7 सीटर आप लगाने की कोशिश करोगे तो फालतू में वो क्लटर्ड लगेगा, पर हाँ 5 सीटर सोफ़ा इनफ है स्पेस। यहाँ पे आपकी टेबल आ जाएगी। ये आपका डाइनिंग एरिया है। अभी यहाँ पे 4 सीटर रखी हुई हैं, पर हाँ आप 6 सीटर डाइनिंग टेबल आराम से यहाँ पे प्लेस इन कर सकते हो। बात करें अगर हम किचन की, तो किचन आपको सेम ऐसे ही मिलने वाली है। सेम ग्रेनाइट का टॉप। ये चिमनी और होब नहीं होंगे, सिर्फ ये आपको अपने लेके आने पड़ेंगे अपनी पसंद के हिसाब से। ये जो आपको सॉफ्ट क्लोजर के साथ कबर्ड्स मिल रहे हैं, कैबिनेट्स, ये ऐसे ही मिलने वाली हैं। ये सब आपको सेम ऐसे ही मिलने वाले हैं। चिमनी का प्रोविजंस आपको मिलेगा, ये ड्रॉर्स वगैरह। सेम किचन आपको मिलने वाली है। किचन आपको एक तरीके से मॉड्यूलर किचन मिल रही है। और अगर स्पेसिंग की बात करें तो एक इनफ स्पेस है, छोटे घर के हिसाब से एक इनफ स्पेस है किचन में। आपको ज़्यादा भीड़ भी नहीं मिलेगी कि हाँ आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिल रही है। पर अगर आप सोच रहे हो कि हम 4 बंदे खड़े होके यहाँ पे बातें मारेंगे, वो नहीं होने वाला। 4 बंदों को वहाँ पे बैठना पड़ेगा। साथ में आपको डुअल सिंक मिल रही है। आपके वेट और नॉन वेट दोनों टाइप के बर्तन के लिए आपको डुअल सिंक मिलेगी यहाँ पे। यहाँ पे हमें आरओ का प्रोविज़न मिलेगा, आरओ नहीं मिलने वाला। अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट रूम की तरफ। ये हमारा फर्स्ट रूम है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये 3 BHK इंडिपेंडेंट विला है। तो ये हमारा फर्स्ट रूम है। फर्स्ट रूम है तो इसमें बेड लगने के बाद ठीक ठाक स्पेस है, स्पेस है कि आप टकराओगे नहीं कहीं से भी। और साथ में आपको मिल रही हैं स्लाइडिंग डोर के साथ कबर्ड। कबर्ड में आप अगर देखो तो मोस्टली आपने जो कबर्ड देखी होंगी वो ऐसा देखा होगा, बाहर कुछ भी हो, अंदर वाइट कलर की वो लगा देते हैं उठा के, कि वाइट कलर की सनमाइका उठाई और लगा दी। पर यहाँ पे हमने जो किया हुआ है वो है एक अलग कलर का टेक्सचर दिया हुआ है। आपको थोड़ा सा देखने में भी पता लग रहा होगा वीडियो में, और जब आप आगे खुद देखोगे ना, आपको देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा कि हाँ यार, मतलब कुछ अलग चीज़ की हुई है लोगों ने। आपको सीलिंग हाइट तक कबर्ड मिल रही है। कबर्ड में इनफ स्पेस है कि आपके कपड़े आराम से आ जाएंगे। सॉफ्ट क्लोजर के साथ है ये भी। आपको यहाँ पे मिलेगा एलईडी पैनल। एलईडी पैनल ऐसा ही रहने वाला है। हाँ, ये चीज़ नहीं रहने वाली। ये आपको मतलब
इंडिपेंडेंट विला मिलेगा तो ये यहाँ पे आपको पेंट मिलने वाला है, ये चीज़ नहीं मिलेगी। पर एलईडी पैनल ऐसा ही रहेगा सेम ड्रॉर्स के साथ, ताकि आपको आपके कोई चार्जर हो गया है या फिर कुछ और भी सामान है जो छोटा मोटा आप टीवी के पास रखते हो, वो यहीं पे फिट इन हो जाएगा इजीली। ये है हमारा इसके साथ वॉशरूम, जॉइंट वॉशरूम इस रूम का। आप अगर टाइलिंग का वर्क देखो तो इसमें जो ये ब्रॉन्ज कलर का है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। एक इनफ स्पेस का है वॉशरूम और सीलिंग हाइट तक यहाँ पे हमारी टाइल्स दी गई हैं, ताकि आप चाह कर भी इसको गंदा ना कर पाओ दीवारों को। वॉशरूम सेम ऐसे ही रहने वाला है, जैगुआर की फिटिंग के साथ आपको एग्जैक्टली सेम चीज़ मिलेगी। सेम आपको यहाँ पर भी पत्थर की चौकाट मिलेगी। तो आपको यहाँ पे पूरे घर में पत्थर की चौकाट ही मिलने वाली है, ताकि आप दीमक के डर से दूर ही रहें। साथ में आपको यहाँ पे मिल रही है वेंटिलेशन के लिए खिड़की। ये 4 पल्ले वाली खिड़की है, बाहर 2 शीशे के, बाहर अंदर 2 जाली के, ताकि आप शीशे वाले खोल के आप इजीली अपने रूम में फ्रेश एयर इनटेक कर सकें। अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड रूम की तरफ। ये है हमारा सेकंड रूम। सेम यहाँ पे भी आपको एलईडी पैनल मिलेगा। एलईडी पैनल काफ़ी अच्छा है, सेम एलईडी पैनल। यहाँ पे बेड लगने के बाद ठीक ठाक स्पेस है, इनफ स्पेस है कि आप बिना किसी चीज़ से टकराए इजीली निकल सकते हैं। सेम तरीके की आपको यहाँ पे कपबोर्ड मिल रही है, सेम अंदर जैसा अलग टेक्सचर है वैसे ही आपको टेक्सचर मिलने वाला है इस रूम में भी। इस रूम में भी सेम आपको सीलिंग हाइट तक कपबोर्ड मिल रही हैं। सेम डिज़ाइन की आपको फॉल सीलिंग मिलेंगी। और ये है इसका अटैच्ड वॉशरूम। ये वॉशरूम भी आपको सेम ऐसा ही मिलने वाला है। आपने कई फ्लैट्स में देखा होगा या फिर कई वीडियोस में कि हर बाथरूम में सेम स्टाइल सेम सब कुछ होता है। यहाँ पे हमने क्या किया है कि हर रूम के साथ अलग लुक के साथ वॉशरूम लेके आए हैं। और यहाँ पे भी आपको सेम सीलिंग हाइट तक टाइल्स मिल रही हैं। और टाइल्स का विड्थ देखो आप, 4 फुट के टाइल है ये। अगर आप आगे देखोगे तो आपको पता लगेगा कि क्वालिटी में कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। सेम ये अलग लुक देने के लिए ये दीवार हमने अलग कलर के टाइल्स में रखी है। यहाँ पे आप अपना कुछ आपने वीडियोस और फोटोज़ भी देखे होंगे तो छोटे छोटे प्लांट्स रख लेते हैं आप यहाँ पे, वो इजीली ये इस तरफ और यहाँ पे प्लेस इन कर सकते हो। ये है हमारा वॉशिंग एरिया। यहाँ पे आप आराम से कोई भी वॉशिंग एरिया बनाने के लिए यहाँ पे आपको कुछ लगाना पड़ेगा यार, ऐसे तो वॉशिंग मशीन ही गिल्ली हो जाएगी बारिश में। वरना आप नॉर्मली अगर आपको थोड़ा बहुत जो काम करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आप फाइबर की शीट लगवा सकते हो ताकि आपका जो वॉशिंग एरिया है, वॉशिंग मशीन है, वो आप यहीं पे फिट इन करके, यहीं पे आपको प्लग दिया हुआ है, आप यहीं से अपना काम चला सकते हो। आपको ये वो लगवाना पड़ेगा, यहाँ पे दिया नहीं हुआ अभी। अब हम आपको लेके चलते हैं हमारे थर्ड रूम की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया था शायद, या फिर नहीं बताया था, ये 3 BHK डुप्लेक्स विला है। तो अब हम चलते हैं हमारे थर्ड रूम की तरफ। स्टेयर्स की बात करें तो अराउंड 3.25 फुट की स्टेयर्स हैं। तो आप अपना सामान इजीली यहाँ से ऊपर नीचे लेके आ जा सकते हो। और यहाँ के सबसे बेस्ट एडवांटेज क्या है कि अगर आपको तीनों रूम यूज़ नहीं करने हैं तो ये जो ऊपर वाला फ्लोर है, ऊपर वाले फ्लोर पे जो रूम है, ये एकदम इंडिपेंडेंट है। तो आप इसको इजीली रेंट आउट भी कर सकते हो। तो आप अगर रहने के लिए यूज़ करना चाह रहे हो वो भी यहाँ पे फुलफ़िल होगा।
और अगर आप चाह रहे हो कि नहीं मुझे को रेंट आउट करना है तो वो भी इजीली आप कर सकते हो। यहाँ पे किचन दी हुई है, इसके साथ हमारा बेडरूम है और वॉशरूम है, पूरा एक 1 रूम का सेट है ये। तो आप इजीली यहाँ पे किसी भी इंडिपेंडेंट बंदे को ये है हमारा 3rd रूम। आप देख रहे हो बेड लगने के बाद काफ़ी स्पेस है यहाँ पे मूव इन करने के लिए, आप आराम से घूम सकते हो। सेम यहाँ पे एलईडी पैनल, सेम यहाँ पे आपको जैसे हमने नीचे दिखाया था, सेम यहाँ पे आपको खिड़की मिलने वाली है। खिड़की के साथ अगर आप बालकनी की बात करें तो बालकनी देखो कितनी चौड़ी है, 1 2 3 4 फुट चौड़ी, 4 फुट चौड़ी बालकनी है और फुल विड्थ में है। यहाँ पे आपको दिया गया है ये होल, ताकि अगर बारिश का पानी आता है तो यहीं से आप बाहर निकाल सको। आपको कहीं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि कैसे निकलेगा, आप यहीं से उसको निकल जाएगा ये। तो बालकनी देखो कितनी बड़ी है। और साथ में बेस्ट पार्ट क्या है कि फिक्स्ड ग्लास के साथ साथ ये मूविंग पार्ट भी दिया गया है, ताकि अगर आपको फ्रेश एयर की ज़रूरत है तो वो आप यहाँ से ईज़िली ले सकते हो। इसको आप खोल दो, अंदर आपको हवा जाएगी। और ये है हमारे नज़र बट्टू, इसकी ज़रूरत आपको पड़ने वाली है जब आप इतना अच्छा घर लोगे तो। बाकी आपको दिखाते हैं अटैच्ड वॉशरूम इस रूम का। ये यहाँ पे आपकी क्लोजेट है, काफ़ी स्पेस है यहाँ पे, डेप्थ देखो आप कितनी है, तो काफ़ी स्पेस है। सीलिंग हाइट तक यहाँ पे कबर्ड दिए हैं। और ये है इस रूम का अटैच्ड वॉशरूम। यहाँ पे जो थीम है वो डार्क और लाइट ग्रे में थीम है, तो देखने में मेरे को तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सेम आपको यहाँ पे भी फिटिंग जैगुआर की मिलने वाली है, बाथरूम एग्जैक्टली आपको सेम मिलने वाला है यहाँ पे भी। तो जैसा मैंने आपको दिखाया है सेम आपको सेम चीज़ मिलने वाली है। सेम आपको फॉल सीलिंग मिलने वाली है, आपको हर चीज़ सेम मिलने वाली है। पर जो हमारा बोर्ड का वर्क है, जो वॉलपेपर है, वो आपको एडिशनल है, वो आपको एडिशनल लेना पड़ेगा अगर आपको कराना है। अदरवाइज़ आपको पेंट मिलने वाला है, एशियन पेंट का। ये रहेगा आपका टेरेस एरिया। टेरेस भी इनफ है, टेरेस। और इसके साथ साथ आप इसके साथ यहाँ पे भी एरिया है जो हमने रूम दिखाया था उसका। तो टेरेस एरिया आपको काफ़ी मिल रहा है। आप नीचे वाला यूज़ करना चाहते हैं नीचे वाला यूज़ करो। अगर आपको काफ़ी ऊंचाइयों की ज़रूरत है, काफ़ी ऊंचाइयाँ पसंद है आपको, तो आप इसे ऊपर वाला टेरेस भी यूज़ कर सकते हो। होप आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। हमने ट्राई की है आपको एक इनफ इन्फॉर्मेशन देने की या इस विला के बारे में। अगर आप और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो टॉप राइट कॉर्नर में या फिर आपके लिए टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में हमारा नंबर है 9988809910। आप वहाँ पे कॉल करके हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। एक चीज़ तो रह गई प्राइसिंग की, तो ये यहाँ का जो अभी प्राइस है वो है 75 lakhs, नेगोशिएबल ऑब्वियसली। और इसका साइज़ की बात करें तो जो हमारा 3 BHK विला है इसका साइज़ है 107 गज। हमारा जो विला है उसमें हमने ट्राई किया है कि कुछ भी लो क्वालिटी ना यूज़ किया जाए। अगर आपने एक लाइन सुनी होगी, लग्जरी कम्स विद द प्राइस टैग, तो अगर आप यहाँ पे आके विज़िट करोगे तो आपको ये लाइन सच में सही लगेगी। हमने जितना भी सामान यूज़ किया है, जितना भी मटेरियल यूज़ किया है,
टॉप क्वालिटी मटेरियल यूज़ किया है। चौखाट के बारे में मैंने आपको बताया, टाइल्स के बारे में मैंने आपको बताया। जो फ्लोर टाइल्स हैं वो भी हाई क्वालिटी फ्लोर टाइल्स हैं। ऐसा नहीं है कि आप 2 साल में इसको घिसा के और ख़राब कर दोगे। ऐसा मटेरियल कुछ भी यूज़ नहीं किया हुआ। हर जगह, चाहे वो डोर हैंडल्स हों, चाहे वो बाथरूम फिटिंग्स हो, चाहे टाइल्स हों, चाहे वो हमारा बोर्ड हो, दरवाजे हों, हर चीज़ आपको टॉप क्लास ही मिल रही है यहाँ पे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार ज़रूर आके देखें इस विला को, आपको ये काफ़ी पसंद आने वाला है। हाँ, ये पसंद आपको तभी आएगा जब आपको स्टार्टिंग में जो हमने आपको बताया था कि लोकेशन क्या है, अगर आपको लोकेशन सही से समझ में आ गई तो इससे अच्छी चीज़ आपको हार्डली ही कहीं मिलेगी। मैं ये नहीं कहता कि कहीं पे भी नहीं मिलेगी, पर हाँ, काफ़ी मशक्क़त करने के बाद आपको मिलेगी। हम आपको ईज़िली प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको लोकेशन समझ में नहीं आई है तो आप प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके स्टार्टिंग से देखिए और लोकेशन को ढंग से समझिए। और फिर भी नहीं आती है तो कॉल तो आप कभी भी हमसे कर ही सकते हो। और हाँ, आप लोग वीडियो देखते हो, हमें काफ़ी अच्छा लगता है, पर कम से कम हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है इससे कि हम ऐसा ही काम रेगुलर बेसिस पे करते रहें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको हम प्रोवाइड करते रहें। सो आई होप कि आपको ये हमारी ट्राई पसंद आई होगी। और अगर आपका कोई भी फ्रेंड्स या फैमिली में घर देख रहा है तो आप उसके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। थैंक यू।